मुझे HL कैंसर हुआ था, हॉजकिन लिम्फोमा, जो गांठ वाला कैंसर होता है। और मुझे ये कैंसर हुआ था 6 साल की उम्र में। सर, जब मैं 3 साल की थी तो मुझे टीबी था और उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होने के बाद मेरे ना गले में गांठ निकलनी स्टार्ट हो गई थी। पहले 1 हुई, फिर 2 हो गई, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। जब मेरे घर में पता चला ना कि मुझे कैंसर हुआ था, उन्होंने मेरे साथ ही बात कम कर दी एंड खाने पीने के लिए बर्तन अलग कर दिए कि सर, उस टाइम मेरे को बहुत अकेला महसूस होता था कि मेरे से कोई बात नहीं करता है। कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, हम इससे जीत के हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सा कैंसर हुआ है और कौन सी उम्र में तुम्हें कैंसर हुआ था? सर, मुझे HL कैंसर हुआ था, हॉजकिन लिम्फोमा, जो गांठ वाला कैंसर होता है। और मुझे ये कैंसर हुआ था 6 साल की उम्र में। अच्छा, इस दौरान तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हें ये कैंसर हुआ है? सर, जब मैं 3 साल की थी तो मुझे टीबी था और उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होने के बाद मेरे ना गले में गांठ निकलनी स्टार्ट हो गई थी। पहले 1 हुई, फिर 2 हो गई, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तो मैंने अपने घर के पास जो नॉर्मल गवर्नमेंट थे ना चेकअप के लिए, डॉक्टर थे, तो हमने उनको दिखाया। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दी, उससे वो ठीक नहीं हुआ। तो मुझे एम्स में रेफर कर दिया था। उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे जिसमें वो कैंसर के सिम्टम्स दिखा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप एम्स में जाके दिखा लो, हम यहाँ पे कंफर्म तो नहीं बता सकते क्योंकि एम्स में कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो वहीं पे आपको कंफर्म पता चल जाएगा। अच्छा, इस इलाज का सबसे कठिन हिस्सा क्या था तुम्हारी जिंदगी में? उस टाइम मेरे घर में हम स्टार्टिंग से जॉइंट फैमिली रहे हैं। जब मेरे घर में पता चला ना कि मुझे कैंसर हुआ था, तो मेरी जो जॉइंट फैमिली चाचा चाची थे, उन्होंने मेरे साथ ही बात कम कर दी एंड खाने पीने के लिए बर्तन अलग कर दिए कि इसको कैंसर है, इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। और मैं जब बुआ के घर जाती थी, वो भी मेरे को अलग से, उन्होंने हमेशा, अभी तक वो मेरे लिए अलग से ही बर्तन रखती है अभी तो तक। जब तुम्हें 7 साल की उम्र में हुआ था, अब तुम 19 साल की हो, इस दौरान जो तुम्हारी पढ़ाई छूटी तुमसे और खेल कूद छूटे, तुम्हारे दोस्त छूटे, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? किसी ने तुम्हारी मदद की आगे आके? बहुत अकेला महसूस हो रहा था सर। फिर जब मैं हॉस्पिटल में दिखाने गई थी, तो वहाँ पे हमारी फैमिली उस टाइम, क्योंकि पापा भी मेरे को हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, तो वो ढंग से काम वगैरह पे नहीं जा रहे थे, तो पैसे की भी दिक्कत होती थी। तो इन्होंने जब कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि मेडिसिन इतनी महंगी आएगी, तो वहाँ पे हमें एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर रचना सेठ है मेरी डॉक्टर, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक NGO है जो तुम्हें सपोर्ट कर सकती है। फिर उन्होंने किट्स का मिलवाया। फिर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कांता मैम है, उन्होंने मेरे को NGO के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमारी मेडिसिन वगैरह में हेल्प की। अच्छा, कैंसर ने तुम्हारी जिंदगी की सोच कैसे बदल दी? सोचने का जो तरीका था तुम्हारा, वो कैसे बदल गया तुम्हारा? सर, सोचने का पहले मैं ये सोचती थी कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे जाऊंगी, क्योंकि कैंसर की कीमोथेरेपी इतनी हार्ड होती है, मेडिसिन इतनी हार्ड होती है ना, तो पब्लिक को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। फिर कई लोग सोचते हैं कि कैंसर का इलाज भी नहीं होता है, कैंसर हो गया बच्चे की मतलब मृत्यु है, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो कभी तुम्हें डर या निराशा महसूस हुई? हाँ, कि फ्रेंड्स सर्कल भी मेरा काफी छूट गया, फ्रेंड्स बात नहीं करते थे, स्टडी छूट गई थी 2-3 साल। अच्छा, जब हॉस्पिटल में तुम्हारी कीमोथेरेपी चल रही थी, तो उस दौरान, उस समय तुम्हें कैसा लगता था? सर, उस टाइम मेरे को बहुत अकेला महसूस होता था क्योंकि मेरे से कोई बात नहीं करता है और मेरे बाल भी इतने बड़े थे, वो भी नहीं, मेरे सारे बाल झड़ गए थे एंड रेगुलर इंजेक्शंस वगैरह, डेली हॉस्पिटल में ही रहना, बाहर कहीं भी आ जा नहीं पाते थे हम। अच्छा, तुम तो कैंसर वॉरियर हो। हाँ। बच्चों को क्या कहना चाहोगे, जिन बच्चों को कैंसर हो रहा है, जो फाइट कर रहे हैं इससे, क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, हम इससे जीत के हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं भी अपनी स्टडी के साथ साथ कैंकिट्स में ही इंटर्नशिप भी कर रही हूँ और उन बच्चों के लिए अब मैं फंड रेज करती हूँ जो अभी कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। और हम हमारा एक ग्रुप है, किसी के ग्रुप, हम पब्लिक में जाके ये बताते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, या इस बीमारी का इलाज है। धन्यवाद।